हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं तुम्बाड़ के इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। तो उसके साथ क्या हुआ अभी, मतलब वो जो पहले गए थे वो उसे तो कोई ले गया। ले गया है ना, उसके बाद ये आया है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, उसे बोलते भी नहीं आ रहा है। ये रो क्यों रहा है, लेकिन इसने तो उसको फंसाया है। बुरा तो लग रहा होगा। हाँ, बट वो उसके रास्ते का कांटा बन जाता। सो जा सो जा वरना अस्तर आ जाएगा। ओ देखो ये उसको उस औरत बूढ़ी औरत इसके दादी को भी कहा कहते थे। तो कहीं ऐसा ही तो उसके साथ नहीं हुआ था। और ये देखो इसके भी चेहरा खराब हो गया। हाँ एग्जैक्टली। अभी ये क्या कर रहा है? पता चलेगा ना सोना कैसे मिलता है। वो देखो, राउंड बनाया शायद। हम्म। जैसे वो डब्बा खोला उसके बाद कोई तो आया। अच्छा, वो आटे का बनाया है और उसे वही तो ओ, उसके अंदर नहीं आ सकता। हाँ, तो ये रास्ता है। ओ भाई साहब, वो जिंदा है। उसने फेंक दिया है ना। अच्छा, तो ये कॉइन ऐसे मिलते हैं। वो सोने का उसे मुकुट खाने में बिजी करके वो कॉइन्स उठा रहा है फटाफट फटाफट। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पास खाना नहीं है, सिर्फ सोना था। सोना है। ओ भाई साहब, अभी वो क्या कर रहा है? कुछ तो कर रहा है। जला दिया उसे क्योंकि अगर उसे जलाते नहीं तो वो वैसे ही रह जाता जैसे वो हाँ समझ गया। दादी। उसके पीछे जा रहा है, उसके पीछे जा रहा है। तो ये ऐसे लाते हैं भाई साहब। और रोज हर बार ये रिस्क लेकर वो इतना सारा पैसा लाता। कमाल है भाई साहब। और मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन उस दादी ने उनको दी होंगी कि कैसा। सोचो हर बार इतना। बिल्कुल, शायद इनका अफेयर पकड़ा गया है ना। समझ में आ गया। ताई, मैंने उन्हें छुआ भी नहीं। 10 बड़ों की चिता पे चल के आई है। चल चल अपने पीछे कुत्ते लगा और घूम रास्ते में। क्या हुआ? क्या हुआ? इसने मेरा मुंह चुराया है। नहीं चुराया मैंने। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। बहुत सुन लिया मैंने आपका। चुप चुप। कुछ बोलेगी ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा।
चल अब तू अब इस घर में नहीं रहेगी। चल चल बाहर निकल तू। नहीं रहेगी इस घर में तू। क्या हुआ? क्या वो हुआ? हमारे घर पे नहीं रहेगी। हाँ? ओ भाई साहब, वो घर गाड़ी, तुम देख रहे हो एग्जैक्टली वो घर कितना बड़ा है और गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी आ कितनी गई, तरक्की कर लिया है। इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 लिखा था। हम्म। कितने साल बाद? साल ने सिर्फ फाइनल चैप्टर लिखा था। अभी भी प्रैक्टिस करते हैं अच्छा, हाँ हाँ, जैसे करना। लेकिन कुछ तो डिफरेंस है अभी, शायद हो नहीं रहा है उनसे, वो चढ़ना नहीं हो रहा है। वो वाड़ा कैसे हो गया, हम्म। झूला टूट गया। कोई सोच भी नहीं सकता कि उस वाड़े में इतने, पहले बस से आते थे, फिर हाँ, बाइक से, और अब उसके गाड़ी बाद से। एक उनकी एज एजिंग हो रही है, रही है। एग्जैक्टली यही तो डिफरेंस था। और इस मतलब अभी जैसे जैसे उनकी कंडीशन है उसमें वो चढ़ पाएंगे, मतलब इतना फास्ट वो आना जाना इसीलिए होता। तो वो दिखाया ना कि वो कर रहे कोशिश, बट हो नहीं पा रहा। अच्छा, ये कौन है? तख्ती, स्लेट। ये 11 अकरा। ये 22 22 मिनट लगे और कितने सिक्के लाए। अच्छा, तो इनसे भी प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई साहब। ये उनका बच्चा है शायद। हाँ, ये हो सकता है, सही 3 बोला तुमने। सिक्के लाए। कितने सिक्के? और वो ऐसा क्यों चल रहा है? पैर को लगा है। मुझे भी लग रहा है। रुक। फिर से खाली। साल में तीसरी बार हो रहा है ये। चुप, आवाज नहीं। तीसरी बार हो रहा है, चौथी बार हो रहा है। बात भूल गई अपनी। अरे तुम्हारे भले के लिए तो बोल रही हूँ। आखिर कब तक दौड़ोगे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लड़का कब तक तैयार होगा? अच्छा, उसके सामने वो ट्रेनिंग चल रही है। घर पे है वो। बदले का बाबा, आज कसरत अच्छी रही। आज मैंने 19वीं बार में 8 सिक्के उठाए। वो अभी भी खुश नहीं है क्योंकि 19 बार में 8 सिक्के उठाए, उस वजह से वो खुश नहीं। आपको गांव में कितने सिक्के मिले?
रात में प्रैक्टिस कर रहा है। बोला। हाँ, इस सप्ताह तो नहीं हो पाएगा, अगले सप्ताह देखते हैं। शिवरात्रि। हम्म। और वो जो 11 तुम लिखा बाहर था तो जाऊंगा, कितनी आलू कोशिश तुमको थी तैयार कर देना। उसे लिखी जाएगी। सच? हाँ बाबा ने अपने आप कहा? हाँ, कल तुम भी तुम बाहर जाओगे। अब जल्दी जल्दी पापा का हाथ पटाओ। हाँ, लेकिन वहाँ क्या है? वो तो खुद नहीं जानती ना। पता नहीं। वहाँ करना क्या है? पता नहीं। पता नहीं। अब तो तुम जान ही जाओगे ना, फिर तुम ही मुझे बताना। क्योंकि वो तो बताने से रहा। हम्म। बहुत बड़ा डब्बा बनाया क्या इस बार? जब दोनों दोनों, दोनों हाँ होंगे। मैं भी वही सोच रहा हूँ। ओ भाई साहब, तो उनके घर में ही वो रह रही है। अब उसकी हालत देखो कैसे। हम्म। ओ भाई साहब, इसकी तो किस्मत ही चमक गई। ऐसे ऐसा लग रहा है विरासत हाँ देने मतलब के पास टाइप कर रहे जो कि लग रहा हाँ है। कि अब मेरे पास इसको भी हाँ ये करना है। यही करना है हाँ एग्जैक्टली। God। विंटेज गाड़ी है पूरी। बाबा आपने तो कहा था 16 साल का हो जाऊंगा तब लेकर जाओगे। मैं जल्दी से गया ना ठीक है सब। मेरे बाप, ये कान बंद हो जाएगा। आप कब तैयार हुए थे? मेरी उम्र में या 16 साल में? तू तैयार नहीं हुआ अभी? वो तो बड़े होने के बाद गए थे। हम्म। बाढ़ में क्या है? ओके, शुरुआत में अगर कोई इसी ऐसा बच देवता हो जो तुझे छुए इन्हीं का और तू अमर हो कन्वर्सेशन जाए, था। अच्छा अच्छा, 500 हाँ 700 हाँ साल जिए, हाँ। ओ। तुझे बताओ अपरंपार खजाना कहाँ है? तुझे दो ही काम है, सोना और खाना। तो तू ऐसा चाहेगा? ऐसा कौन नहीं चाहेगा बाबा? एग्जैक्टली। जिसे मालूम हो ये वरदान नहीं, मौत से भी भयंकर शाप है। बाप रे। हाँ ये हुई सोना और बात। खाना। बट वो जिंदा रहना कितना मुझे मुश्किल लगता है इस होगा। बार घर में अकेले ही वापस जाऊंगा। क्यों बाबा? बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपके जैसा ही तो हूँ, डरता नहीं मैं किसी से। डरा नहीं रहा हूँ, तुम बाढ़ के लिए तैयार कर रहा हूँ। समझा? हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलता। वो देव वही सो जा वरना हंसता रह जाए। हाँ मतलब उसका। नाम लेने से भी आता है क्या? मतलब कितने डर में जिया होगा वो इंसान इतने कहते हैं उस सालों। दिन से देवताओं का क्रोध तुम बाढ़ पर पानी बनकर बरस रहा है, पानी अभी बन भी के अभी बरस। भी ये वही मंदिर सीन। बनाए ही क्यों? क्योंकि अस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। ये हाँ कन्वर्सेशन में बोल रही थी ना ये शुरुआत में। जब तू अंदर जाएगा तो समझ जाएगा। हाँ अंदर कहाँ? देवी के कोख में। अच्छा, जो हमने एकदम गेसिंग एकदम किया था हाँ एग्जैक्टली वो एकदम एकदम शुरुआत में यही शुरुआत वाला सीन तो था। इनका कन्वर्सेशन था वो। एग्जैक्टली। और वो देवी की कोख ही है। इसका पैर थोड़ा हाँ मुझे टेढ़ा। लगता है शायद वो प्रैक्टिस कर हाँ करके जो एक हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, वैसा कुछ होगा।
जो वो पेशवा इधर रहे कितने साल, उनको भी नहीं पता चला उनको कि भी नहीं पता कहाँ है। चला। इन्होंने ना इतना सही लिया है। ये कुछ कंकड़ भी डाल दे, वो कंकड़ भी चबा जाता है, ओ, थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है। हाँ, तो इतने सालों में ये सारी चीजें ऑब्जर्व की है। फेंक दिया। सन, आज सिर्फ अभ्यास के लिए आए हैं, आज इसका कुछ काम नहीं। तो वहां जाकर सिखा रहे हैं, वो डर। ये भी नहीं सोच रहे कि अगर अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो इसकी जान जा जा सकती सकती है। है, कह भी रहा है कि शायद मैं अकेली इसीलिए वापस तो जाऊँ। ऐसे प्रैक्टिस चल रही थी ना पहले से। डर रहा है? ओह गॉड, अभी तो उसके शुरू भी पीछे नहीं हुआ जहाँ है। पे उसको जलाया गया था। हाँ, वही है ना? हाँ, वही है, है वही है, शायद। वो नीचे आ चुके हैं एग्जैक्टली। ये लक्ष्मण रेखा की तरह है, हस्तरी से पार नहीं कर सकता, और किया तो भस्म हो जाएगा। वो देखो, याद एक कर, सर्कल तो उसे बनाने उठा के लिया था लिए दीदी से, पर अनाज नहीं उठा पाया था, यूज कैसे इसलिए कर उसे रहे हो उस साटे की होप का। भूख भी है और डर भी। और अस्तर ने काटा तो? दादी जैसा शाप लग जाएगा। इधर ला। अस्तर ने काटा तो दादी जैसा श्राप लग जाएगा। हाँ, ये इंसान यहाँ पे जला है भाई साहब। शिट शिट शिट, यही दादी कितना है? नहीं, मेरे मित्र थे। अस्तर ने किया? आधा अस्तर ने, आधा इन्होंने किया। अब वो अस्तर कब डर। आएगा? ये लिया ठीक है गुड़िया से, आज सिर्फ अभ्यास के लिए आया है, इसलिए गुड़िया बाहर फेंक दी। ये यहाँ से खींच। लाया हूँ ना। ओह शिट, अच्छा उसका ध्यान ही नहीं था। गलती कर दी भाई साहब, गलती कर दी। ये खाएगा महाराज। कर क्या रहा है? ये मुद्राएं भी तो लेने। ओ भाई साहब, अभी तो फिलहाल कितनी मुद्राएं बेटे बाहर। ने ली। बेटे ने ही ली, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। ये मार खाएगा अब ये मार खाएगा। अब ये मार खाने वाला है। गलती हो गई। यहीं रुक, तो गला काट दूंगा तेरा। कॉइन ढूंढ रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि भाई उतना लाने के लिए तो उनको कितना रिस्क और लगता है। लालची तो है वो। ये लालची तो है। तीन तीन चार। अंधा भी हो गया है। तो फर्स्ट टाइम भाई उसने वो कॉइन लाया है। संभाल के रख, तेरी पहली कमाई है। पहली कमाई। इसे बाजार में बेचने जाऊंगा तो कितना मूल्य होगा? वापिस दे, वापिस दे, नहीं, संभाल के रखूंगा। जब तक की महीना मांगो। तो भाई फर्स्ट टाइम उसने कमाया क्या है। था वहाँ? वो मुझे नहीं लगता है वो बताएंगे। पापा और मेरे बीच की बात है। हाँ, आ, संभाल आई। तू घर संभाल आई। वो लालच, वो लालच। वो भी तो उसने पास कर दिया अपने बेटे को। सेम टाइम लालच भी है और सेम टाइम ऐसी चीजें, अगर ऐसा कुछ बता दिया तो शायद वो जाने नहीं देगी। इतना अगर खतरे से भिड़ना पड़ेगा हर बार, एग्जैक्टली। कैसे जाने देगी? बट ये बात सोचो कि वहां पे उसकी दादी किया करती थी ये काम, तो उसी की वजह से उसे श्राप कोई लग गया नहीं। होगा ना शायद। हाँ, क्या है? खाना। चॉकलेट। हाँ, शायद हाँ चॉकलेट थी। हाँ, तब तक तो आ ही चुकी थी इंडिया में। बाबा ने दी। हम्म।
उनको भी पसंद है? बाबा को तो कुछ पसंद नहीं। तो फिर किस लिए? इसलिए क्या आई? इसलिए क्या? ये समझने के लिए बड़ा देश के स्वतंत्र नागरिक नमस्कार। आ जाइए राजा जी। ये धनराशि नए व्यव की स्थापना के लिए और फलक मेरी धर्मपत्नी के नाम लगा देना। हाँ? हाँ। अब स्वतंत्रता तो मिल गई आपको, तो कैसे व्यस्त रखेंगे अपने आप को? आपको लगता है कि हम अपने आप को व्यस्त रखने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं? नहीं? हाँ? अब आप मेरा अपमान कर रहे हैं। क्या? जिस धरती को चीरा काटा गया वो मेरी नहीं तुम्हारी भी है, इसीलिए आपके समदान की आवश्यकता है और आपकी सहानुभूति की भी। आप समाधान ही ज्यादा ले लीजिए। हाँ? अब आपके वाड़े की प्रतिष्ठा आपसे कुछ नीची हो गई है। आप एक नया प्रचंड वाड़ा खरीद लीजिए। तुम्बाड़ में एक वाड़ा है। तुम्बाड़ वो दान में चला गया पिछले सप्ताह। क्या? मतलब? यानी अगर आप समय पे खरीद लेते, कागजात बनवा लेते, मेरी बात मान लेते तो। 700 स्थानिकों की संयुक्त संपत्ति है तुम्बाड़। हमारे यहाँ से भेट जाती है सबको। ये तो आप जाने और वो जाने। किसको दान में देती है? सरकार को। कौन सरकार? भारत सरकार। ओ भाई वैसे भी साहब। खंडर हो चुका है। अब वहाँ घर नहीं, गांव बसाए जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा के अनुसार कुछ ढूंढते हैं आपके लिए। लेकिन नमस्कार। राज तो उनको ही पता है। पर अगर भारत सरकार के पास वो जगह चली जाती है, अगर वहाँ गांव बसता है, तो वो वहाँ पे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। और वहाँ पे वो जिस तरीके से वो काम करके लाते वो हैं नहीं वो कर होना सकते। तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। एग्जैक्टली। तो दोस्तों तुम्बाड़ के इस इंटरवल सीन में अभी ऐसे लगने लगा है दोस्तों, कहीं ना कहीं विरासत जो है वो दी जा रही है अपने बेटे को। वो जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग करा रहे, वो समझ में आ रहा था कि उनकी ट्रेनिंग क्यों करा रहे, लेकिन बच्चा कितना क्यूरियस था कि उस तुम्बाड़ में है क्या और वो पैसे लाते कहाँ से। और जब फर्स्ट टाइम उनको ले जाया जाता है वहां पर, तो वो समझ जाते हैं कि ये पैसे कैसे आते हैं। और उनकी माँ के साथ जो कन्वर्सेशन होता है उससे पता चलता है दोस्तों कि बच्चे के मन में भी लालच कहीं ना कहीं आ गया। लालच भी कह सकते हो। और एक बार एक सोच के देखो, अगर हमें कोई ऐसी जगह मिलती तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी और को ये बात Exactly. बताए कि वहाँ पे होता क्या है और कैसे यहाँ से सोना लाते हैं। बट वो बहुत ही ऑब्वियस दिखा है कि अच्छा, तो ये दोनों के बीच की राज की बात रख देते हैं कि कैसे लाते हैं, कहाँ क्या करते हैं उसके लिए। और अगर ये पता चल जाता है एक माँ को कि इतना डेंजरस है उसे लाना, तो वो जाने भी क्यों देंगी। बट और एक खतरा भी रहता है, अगर किसी को आप अपनी बात बताते हो तो वो तीसरे तक जा सकती है, चौथे तक जा सकती है, इसलिए वो जितना कम लोगों को पता रहे बिल्कुल वो सही चीज हो जाती है। और एक औरत को बताएंगे तो और ज्यादा मुश्किल हो हाँ, जाएगा तो ये कि तो है। हाँ। बट इस मूवी की डिटेलिंग की बात करते हैं तो मतलब ये सीन उस सीन के बाद है जब वो जो उनका दोस्त रहता है वो आ जाता है तुम्बाड़ उनके में पीछे आ उनके जाता पीछे पीछे और जानना चाहता है कि ये कैसे होता है, तो उसे वहां पे जला दिया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें इतने सालों बाद भी वो निशान दिखता है। दिखता है। वो देवी की कोख है जहाँ पे वो लोग ये सब सोना लाते हैं, तो वो कोख जली हुई दिखाई गई है। और वो अगर आप ध्यान से देखोगे छोटी छोटी बातें तो वो आपको सब दिखता है कि इस मूवी की डिटेलिंग कितनी अच्छी है। कितनी सच में कितनी जबरदस्त है। इवन उसके रूल्स जिस तरीके से बनाए गए हैं, जो हस्तर खाता है वो उसी चीज से वो डरता भी है, तो ये दिखाया गया है क्योंकि उसे भूख है और क्योंकि सोना तो उसके मिल गया पास सोना है। तो ये कंसेप्ट पे पूरी मूवी चल रही है दोस्तों। और किस तरीके से लाते, कितना डेंजरस है वो, मतलब सेम टाइम वो कितना फास्ट है। अगर उसका खाना हो गया और उतने देर में आप बाहर नहीं जाते हो तो भाई आपका खेल खत्म है। और मुझे लगता है जो हमें बूढ़ी औरत दिखाई गई थी फर्स्ट सीन में, कहीं ना कहीं वो ऐसी फंसी होंगी वहां पे। और हो सकता है इसके पहले कुछ स्टोरी हो कि उसने कैसे वो एक्सप्लोर किया था। मैं तो ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि फर्स्ट टाइम पता कैसे चला।
क्योंकि हाँ क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कहा था जब वो स्टोरी बता रहे थे, ये एक और बात है कि हमें जो पहले वॉइस आते हैं पीछे से वो इन दोनों का कन्वर्सेशन है जो इंटरवल में आता है कि क्या बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से उनके ही पूर्वजों ने हस्तर को पूजा नहीं जाना चाहिए था, पर उनके ही पूर्वजों ने उनकी मूर्ति बिठाई और उनको पूजा गया है और उसी की वजह से उनको ये सोने का रास्ता मिला है। तो वो कौन था जिसने ये पहली बार किया। इवन औरत को वो दिखना, क्योंकि सेंस बनाता है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द जो औरतें थी वो सारे कुएं के पास काम करना, ये ऐसे काम करना, तो हो सकता है कभी कुएं का पानी नीचे गया हो तब दरवाजा दिखा हो, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा सेंस बनाता है जिस तरीके से भी इस मूवी की राइटिंग की गई है। तुम और एक बात नोटिस करना, जब हमें शुरुआत से स्टोरी बताई जाती है तो एक हाथ में देवी के सोना होता है और एक हाथ में अनाज होता है, जात, मराठी में उसे जात कहते हैं, जिसमें ये गेहूं वगैरह डाल के पिसा जाता है। तो हर एक सीन में जात दिखाया गया है। तो उसे पहली बार जब सोना मिलता है और पहली बार जब आता है तो उनकी वाइफ कौन सा व्यवसाय शुरू करती थी है, वो जात या आटा पीसने का काम शुरू। तो वो जो है बिजनेस, हाँ बिजनेस, तो वो मराठी शब्द है तो उस वजह से। और ये जो बात है ना, वो आटा पीसना, ये जो है ना, ये छोटी छोटी डिटेल्स है, वो मूवी में हमें बार बार दिखाई गई थी। हर बार जब वो जाते हैं तो वो आटा लेके जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि हस्तर को भूख है, उस आटे की गुड़िया बना के उसको वो बिजी रखना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ना, आपको जब आप मूवी ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगी कि इसे कितने अच्छे से बनाया गया है। कितना अलग कंसेप्ट है। मतलब हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा कि वो कहीं छुपाया गया है, ट्रेजर छुपाया गया है करके, लेकिन सोना लाना कितना हार्ड है। अब मैं इंट्रो के बारे में सोचता हूँ तब वो बोलता भी, अगर आपको तो पता है कहाँ पे, तो जाइए लेकर आइए, क्योंकि उसको पता है कि वो लाना कैसे है, वो हर कोई नहीं जान सकता। तो ये इसकी सिक्योरिटी तो है। लगता था हाँ। और अभी एक चीज और हुई है दोस्तों कि देश जो है वो आजाद हुआ, ऐसा दिखाया है इसमें, और भारत सरकार के पास वो फोर्ट चला गया है, वाड़ा। हाँ वाड़ा जिसको बोलते हैं। तो ये अब आगे वो कैसे मैनेज करने वाले, क्योंकि अगर वहां पे गांव बसना शुरू हुआ तो किसी ना किसी के तो नजर में आ जाएंगे। तो उस सिनेरियो में वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स सीन में जितना सोना कलेक्ट कर सकते हैं उतना करने का वो ट्राई कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनके पास बहुत कम टाइम है, या फिर हो सकता है कि वो कर ही ना पाए। और क्योंकि भारत सरकार के अधीन वो जमीन चली जाती है और वहां पे गांव बसता है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है उसके पहले कुछ तो होगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो ये था दोस्तों हमारा इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और पेट्रियन पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों तुम्बाड़ के क्लाइमैक्स सीन में। बाय बाय।